Welcome to guys my new YouTube चैनल इन ऑल द स्टूडेंट्स। सभी आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम सोल्व करेंगे मॉडल पेपर 5 अभ्यासार्थ उच्च माध्यमिक परीक्षा कक्षा 12वीं का चित्रकला का जो मॉडल पेपर है 5वां, ये राजस्थान बोर्ड का है। तो 5वां मॉडल पेपर सोल्व करेंगे। आइए, तो पहला क्वेश्चन है, राजपूत चित्रकला पुस्तक के रचयिता हैं। तो ये है आनंद कुमार स्वामी। तो इसका आंसर हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी ए। ठीक है। मुगल शैली के चित्रों में झलक मिलती है। तो ये किसकी झलक मिलती है? पारसी कला की, यूरोपीय कला की, स्वदेशी कला की या उपयुक्त सभी के मिश्रण की। तो इसमें मिलेगी उपयुक्त सभी के मिश्रण की। इसका आंसर हो जाएगा द। तीसरा क्वेश्चन है, नुजूम अल उलूम में कितने लघु चित्र हैं? तो नुजूम अल उलूम में 876 लघु चित्र हैं। ठीक है, आप ये सभी क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखिए, ये बोर्ड परीक्षा के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है, सांगरी चित्र श्रृंखला का चित्र है। सांगरी जो रामायण से संबंधित चित्र है, इसका मोस्ट आप ध्यान रख लें, ये सांगरी रामायण से संबंधित है। तो इसमें कृष्ण मक्खन चुराते हुए, तो ये तो कृष्ण से संबंधित हो गया। इसमें गोपियों को गले लगाते कृष्ण, ये भी कृष्ण से संबंध हो गया, ये भी नहीं होगा। कालिदास मर्दन, कालिया मर्दन, ये भी कृष्ण से संबंध हो गया। लेकिन ऋषि विश्वामित्र का अनुसरण करते हुए राम और लक्ष्मण जंगल की ओर जाते हुए, तो ये हो जाएगा अपना द इसका करेक्ट आंसर। और 5वां क्वेश्चन है, मिट्टी का हलवा किसान कृति नंदलाल बोस द्वारा किस वर्ष में चित्रित की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1920 में या सन 1922 में, सन 1923 में, सन 1938 में। तो नंदलाल बोस ने कई चित्र बनाए थे। जो कांग्रेस और हरिपुरा अधिवेशन हुआ था वो सन 1938 में हुआ था। तो नंदलाल बोस के जो सारे चित्र हैं वो सन 1938 में ही बनाए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा द 1938। छठा क्वेश्चन है, अंग्रेज द्वारा ललित कलाओं को किस रूप में समझा जाता था? तो भारतीय कला के रूप में, यूरोपीय कला के रूप में, और अरबी कला के रूप में या एशियाई कला के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा ब यूरोपीय कला के रूप में। आंसर क्वेश्चन नंबर है 7वां। देखिए, पिटोरा चित्र किस क्षेत्र में बनाए जाते हैं? तो ये गुजरात के पंचमहल क्षेत्र में, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 2, जो रेगिस्तान से संबंधित होगी। हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है पढ़ाई का और पढ़ना ज़्यादा है, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। समय के साथ डॉट डॉट लुप्त या नष्ट हो चुके हैं। तो इसमें आएगा समय के साथ पुष्पिका पृष्ठ, क्या आएगा? पुष्पिका पृष्ठ लुप्त या नष्ट हो चुके हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुष्पिका पृष्ठ। मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पर आप देख लेना। तो इसका समय के साथ पुष्पिका पृष्ठ लुप्त या नष्ट हो चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौगोन खिलाड़ी चित्र डॉट डॉट का है। तो ये किस शैली का चित्र है यह बताना है। तो ये जोधपुर चित्रकला शैली का चित्र है। तो चौगोन खिलाड़ी चित्र जोधपुर चित्रकला शैली का है। जैसे कह सकते हैं, मूल भारतीय भी मुगल चित्रकला शैलियाँ एक साथ थी। तो क्या थी? विद्यमान थी। तो मूल भारतीय में मुगल चित्रकला शैलियाँ एक साथ विद्यमान थी। आधुनिक राष्ट्रवादी स्कूल बनाने का प्रथम चरण से प्रारंभ। तो आपको पता था आधुनिक राष्ट्रवादी स्कूल बंगाल से प्रारंभ हुआ था। तो बंगाल आएगा इसमें, बंगाल से प्रारंभ हुआ। एक कला आंदोलन के रूप में आधुनिकतावाद भारत में तब आया जब अंग्रेजों का था, क्या था अंग्रेजों का? उपनिवेशवाद, उपनिवेश। तो उपनिवेशवाद कह सकते हैं, उपनिवेश कह सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपनिवेश। ठीक है, उपनिवेश इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो अति लघुत्मक प्रश्नों से संबंधित होगा। इसका पहला क्वेश्चन है, बूंदी चित्रकला शैली किन शासकों के संरक्षण में फलीभूत हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा राव छत्रसाल एवं राव बाबू सिंह के संरक्षण में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राव छत्रसाल एवं राव बाबू सिंह के संरक्षण में। आपको आंसर भी बता देता हूँ उनके। जैसे ये आंसर है तीसरे का पहला, राव छत्रसाल एवं राव बाबू सिंह के संरक्षण में। दूसरा क्वेश्चन है, 18वीं सदी में बूंदी चित्रों पर
कुछ दक्कनी सौंदर्य तत्व किस रूप में दिखाई पड़ते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा चटक एवं जीवित रंगों के प्रति प्रेम के रूप में। तीसरा क्वेश्चन है, औरंगजेब की कला के प्रति संवेदनहीनता कैसे स्पष्ट होती है? तो औरंगजेब ने मुगल चित्रशाला में चित्रों को निर्मित करने का काम आगे नहीं बढ़ाया। क्वेश्चन नंबर चौथा है, अहमदनगर चित्रकला शैली में स्त्रियों के केस किस रूप में चित्रित किए? इसका आंसर है केस राशि को एक जूड़े के रूप में समेटकर दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पटना की बांकीपुर लाइब्रेरी में संग्रहित पांडुलिपि किसको समर्पित है? तो इसका आंसर इब्राहिम आदिल 1569 को, जो संभवतः गोलकोंडा का इब्राहिम कुतुब शाह है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंपनी शैली ने भारत के किन लोगों के बीच विभाजन पैदा किया? मतलब जो कंपनी शैली है वो भारत के किन लोगों के बीच, भारत के जो कौन कौन लोग हैं जिनके बीच विभाजन पैदा किया? तो इसका आंसर है कंपनी शैली ने भारतीय अकादमिक शैली और भारतीय शैली को पसंद करने वालों के बीच विभाजन पैदा किया था। मतलब जो कंपनी शैली है वो एक तो यूरोपीय अकादमिक शैली और भारतीय शैली की जो पसंद करने वालों के बीच विभाजन पैदा कर दिया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कला स्कूल की स्थापना कब हुई? तो इसका बहुत अच्छा आंसर है एंड ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन भी है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कला विद्यालय कला भवन की स्थापना 1919 में हुई। 1919 में हुई। इसे कला भवन की स्थापना 1919 में शांति निकेतन में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदलाल बोस को प्रशिक्षण किसने दिया? तो जाहिर सी बात है अविंद्रनाथ टैगोर ने नंदलाल बोस को प्रशिक्षण दिया। क्यों? क्योंकि अविंद्रनाथ टैगोर ही नंदलाल बोस के शिष्य थे। तो नंदलाल बोस किसके शिष्य थे? अविंद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृणालिनी मुखर्जी की कला का झुकाव किस ओर अधिक रहा? तो ये अमूर्तन की ओर। किसकी ओर झुकाव रहा है इनका? अमूर्तन की ओर। तो मृणालिनी मुखर्जी की कला का झुकाव अमूर्तन की ओर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौड़ समुदाय के लोगों की चित्रकला वर्तमान में किस में रूपांतरित हुई है? तो इसका आंसर है ये जानवरों, मनुष्यों और पेड़ पौधों के रंगीन प्रदर्शन में रूपांतरित हुई है। तो गाइज अभी थोड़ी सी मिस्टेक होने की वजह से ये मॉडल पेपर आगे सोल्व नहीं किया जा सकता, लेकिन अगला मॉडल पेपर पूरा सोल्व किया जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी प्रकार के मॉडल पेपर एंड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू।